नमस्कारम दोस्तों। मेरी पिछली वीडियो में मैंने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी घी से बने लड्डू प्रसादम के कारण हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ पर बात की। ऐसी असंवेदनशील घटनाएं तब होती हैं जब जिम्मेदार लोग मंदिर और मंदिर से जुड़े अनुशासनों से भिज्ञ नहीं होते। उनके लिए मंदिर के कर्मकांड, पूजा पाठ मात्र औपचारिकताएं होती हैं और उनका उद्देश्य मंदिरों से केवल आय अर्जित करना होता है। उस पूरी घटना की जिम्मेदार है उस समय की राज्य सरकार और उनसे जुड़े लोग जो मंदिर के कार्यों की जिम्मेदारी लिए हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग वे होते हैं जिनकी ना मंदिर के प्रति आस्था होती है, ना ही श्रद्धा और ना ही विश्वास। पिछली वीडियो में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने फ्री टेंपल मूवमेंट, जो दक्षिण भारत में बहुत सक्रिय रही है, के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो शायद आप में से कईयों को पता भी नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम आगे बात करें, आइए थोड़ा इसके इतिहास पर जाएं और जानें कि दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों को छोड़कर सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही क्यों राज्य सरकारें अपने नियंत्रण में रखती हैं। दोस्तों, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का क्रम तो मुगल काल से ही शुरू हो गया था। मुगलों के शासनकाल में मंदिरों को नष्ट करने का मुख्य उद्देश्य था हिंदू सभ्यता को नष्ट करना, जिसमें वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। उनके बाद अंग्रेजों ने इसी कार्य को बौद्धिक रूप से और कानूनी दांवपेच के जाल से करने का प्रयास किया। मंदिरों को नष्ट करने या उन पर नियंत्रण करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण, मंदिर पुराने समय में केवल धार्मिक ही नहीं, शिक्षा, समाज और सांस्कृतिक एकता का भी केंद्र होते थे, जिसके चलते उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने में दिक्कत होती थी। और दूसरा, मंदिरों को दिए जाने वाले दान की वजह से मंदिर के खजाने सदैव भरे होते थे, जिस पर भी हमेशा इनकी नजरें रहती थी। आपने सोमनाथ मंदिर पर 18 बार आक्रमण की घटना के बारे में तो सुना ही होगा। इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं था, पर वहां के धन को लूटना भी शामिल था। खैर, इसी नीयत से अंग्रेजों के द्वारा 1843 का मद्रास हिंदू टेंपल एक्ट बना, जिसके अंतर्गत हिंदू मंदिरों की संपत्तियां, धरोहर लूट कर लंदन भेजे जाने लगे, जो 1857 की क्रांति के कारण असफल रहा। लेकिन वे रुके नहीं और आगे चलकर उन्होंने और ऐसे कानून बनाए, जैसे 1860 का सोसाइटी एक्ट, 1860 का ही पुलिस एक्ट और 1882 का ट्रस्ट एक्ट। इन कानूनों के माध्यम से मंदिरों पर नियंत्रण और उनको लूटने के काम अंग्रेजों के शासनकाल में चलते रहे। इस काम में और तेजी आई जब उन्होंने 1923 का मद्रास हिंदू टेंपल एंड रिलीजियस प्लेस एंडोमेंट एक्ट बनाया, जिसके चलते 1947 तक भारत के लाखों हेक्टेयर भूमि चर्चों को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लीज में दिए जाने लगे। और चूंकि मंदिर और मंदिर से जुड़े तंत्र कमजोर होने लगे थे, जिसके कारण मिशनरी गतिविधियां तेज हुई और इसी लूट के पैसे से जो मंदिरों से आती थी का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए होने लगा। चूंकि मंदिर इस नियंत्रण के कारण अपने धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े कार्यों को करने में सक्षम नहीं रहे, जो इन मिशनरी गतिविधियों के सफल होने के पीछे प्रमुख कारणों में से एक था। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, पर मानसिक रूप से अंग्रेजियत से हम आजाद नहीं हो पाए और 1923 का यह एक्ट 1951 के द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के रूप में आगे बढ़ा, जिसे संसद में उस समय के नेताओं ने बिना चुनाव के ही लागू कर दिया। 1951 के इस कानून के आधार पर राज्य किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकता है। पुराने समय में मंदिरों के पास अपने गांव की लगभग 50 से 60% तक जमीन होती थी। मंदिर के चढ़ावे और अन्य स्रोतों से हुए आय का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म और संस्कार के कार्यों के लिए किया जाता था, जो मुगलों के बाद अंग्रेजों और उनके बाद भूरे साहबों के चलते पूरी तरह ठप होते चले गए। इस कानून के आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 40,000 मंदिरों को अपने अधीन कर लिया, जिससे करोड़ों की रेवेन्यू पर इनका एकाधिकार हो गया। इतनी भारी आय का सिर्फ 20% राजस्व ही इन मंदिरों को दिया जाता है, या यूं कहें इन पर खर्च किया जाता है, और शेष 80% गैर हिंदू कार्यों में खर्च किया जाता है। क्या हिंदू मंदिरों को इसलिए दान देते हैं? आपको शायद पता हो कि तिरुपति बालाजी मंदिर की वार्षिक आय लगभग 3300 से 3400 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु की भी यही स्थिति रही है। यहां 1200 से अधिक मंदिरों में प्राचीन प्रतिमाएं रख रखाव की कमी के चलते चोरी हो गईं।
11,999 मंदिरों में अब पूजा तक नहीं हो पाती। 37,000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जहां देखरेख के लिए केवल एक ही व्यक्ति उपलब्ध है और 34,000 के आसपास मंदिरों को 10,000 से भी कम की वार्षिक आय हो रही है। इसी के साथ कर्नाटक में लगभग 50,000 मंदिर रख रखाव के अभाव में बंद हो गए हैं। ये सब मंदिरों के दान में हुए सरकारी भ्रष्टाचार के परिणाम हैं। इन मंदिरों को इतना चूसा गया और जब सारा रस पी लिया गया तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। जबकि यदि देखा जाए तो देश भर में मंदिरों से होने वाली सालाना आय सैकड़ों करोड़ों की होती है। यदि इन फंड का आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जाए तो पूरे देश की जीर्ण मंदिरों का उद्धार हो जाएगा। परंतु इतनी आय के बावजूद लाखों जागृत मंदिर जो कितने प्राचीन है और हमारी सभ्यता के विकास में उनका कितना योगदान रहा है, अकेले उपेक्षित मर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश भर में 9 लाख से ज्यादा मंदिर हैं और उनमें से 4 लाख से अधिक मंदिरों पर राज्य सरकारों के कब्जे हैं। हर मंदिर जो प्रसिद्ध है, जहां आय ज्यादा होती है, वहां सरकार इस कानून की आड़ में नियंत्रण कर लेती है। पर मजे की बात यह है कि बाकी धर्म के पूजा स्थलों पर यह कानून लागू नहीं होते। सवाल करने पर संविधान के आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देकर कन्नी काट लिया जाता है। पर वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हिंदुओं के पूजा स्थलों पर लागू नहीं होता। सोचिए कैसी विडंबना है। ऊपर से हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को उचित ठहराने के लिए कुछ इस प्रकार के तर्क भी दिए जाते हैं। बड़े मजे की बात, पहला कि हिंदू इतने भ्रष्ट हैं कि वे अपने संस्थानों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने में असमर्थ हैं। दूसरा, हिंदू उदासीन होते हैं। यदि सरकार इसके बाहर निकल जाए तो उनके धार्मिक संस्थान चरमरा जाएंगे। सोचिए, अगर इन तर्कों को मान भी लिया जाए तब भी इस भ्रष्टाचार का विरोध करने का अधिकार केवल भक्तों को ही होना चाहिए, सरकार को नहीं। और नहीं तो इस तर्क के घेरे में सभी धर्म स्थलों को आना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा सुनने और पढ़ने को भी मिलते रहता है कि कई दूसरे धार्मिक संस्थाओं से मिल रहे फंड्स का उपयोग देश को तोड़ने और अस्थिरता फैलाने में किया जाता है या किया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार की संभावना है तो सभी जगह है और अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं। पर नहीं, इस घेरे में हिंदू और हिंदू मंदिर ही आते हैं। जब मंदिर पर राज्य सरकारों के नियंत्रण की बात आती है तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल हैं, के प्रमुख मंदिर ही नजर आते हैं। पर इनके साथ अन्य राज्य जैसे उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड भी शामिल हैं। इस पक्षपात की पूरी सच्चाई आपको किसी भारतीय नहीं बल्कि एक विदेशी लेखक की शोधपरक किताब द क्राइम अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन से जानने को मिलता है, जिसके लेखक एक अमेरिकी लेखक स्टीफन नैप हैं। वे लिखते हैं कि जिन भक्त राजाओं ने ये मंदिर बनवाए थे, उनमें से किसी ने उन मंदिरों पर अपना या अपने परिवार का कोई अधिकार नहीं जताया। हजारों मंदिर तो इतने पुराने हैं कि उन्हें किसने करोड़ों खर्च करके बनाया इसका भी पता नहीं है। इन मंदिरों में भक्तों द्वारा दिए दान का उपयोग सदैव सेवा, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में ही होता रहा है। आज भी इतनी परतंत्रता के बाद भी आपदाओं के समय मंदिरों का योगदान हमेशा आगे ही रहता है। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोषों में कई मंदिरों ने खुले हाथों से दान दिया है। इनमें कांची मठ तमिलनाडु, महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना, महामाया मंदिर ट्रस्ट छत्तीसगढ़ और सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है जैसे कई मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा ज्यादातर मंदिरों में लाखों भूखे और गरीबों को मुफ्त भोजन प्रतिदिन दिया जाता है और यह सब दान के पैसों से ही होता है, क्योंकि मंदिर आध्यात्मिक प्रगति और भक्ति के साथ साथ मानवीयता के पोषण के भी केंद्र रहे हैं। पर इसके बाद भी हिंदू भ्रष्ट कहलाते हैं। 1951 का यह एक्ट संविधान के आर्टिकल 26 का पूरा विरोध करता है। इस आर्टिकल में 4 खंड हैं, जिसमें आर्टिकल 26A कहता है कि किसी भी व्यक्ति या संप्रदाय को अपने धार्मिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार होगा। 26B के अनुसार धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा। 26C कहता है कि चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार होगा और 26D के अनुसार ऐसी संपत्ति पर कानून के अनुसार प्रशासन और नियंत्रण करने का भी अधिकार उन्हें होगा। पर इस 1951 के हिंदू एक्ट
जो कि मूलतः अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून का ही बदला हुआ स्वरूप है, की वजह से हिंदू संविधान के इस अधिकार से आजादी के 77 सालों बाद भी वंचित है। हालांकि इस एक्ट को चुनौती देते हुए कई मंदिर ट्रस्ट और संगठन सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और इस दिशा में सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट का भी मत है कि देश के सभी मंदिरों के प्रबंधन के अधिकार भारत सरकार को हिंदू समाज पर छोड़ देना चाहिए। पर इस मार्ग में 1951 का वही कानून जो कई बार अमेंड हो चुका है, बाधा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हिंदू एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।